थेस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, वो भी रेखाखंड कैसा होना चाहिए, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करना चाहिए, अन्य दो भुजाओं को, ठीक है। तो वो जो रेखाखंड है बाकी के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। कैसे बांटता है ना थ्योरम। यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी, किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर, हम लोग चाहें तो इसके समांतर भी ऐसे खींच सकते हैं, इसके समांतर भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे, ठीक ना, लेकिन इस पर सीधा पड़ेगा, इसलिए इसके समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है, जो कि बाकी के भुजा ए बी और ए सी को दो बिंदु पे काटे, एक डी पे और एक, ठीक है। तो देखो, हाँ कहीं भी किसी तरह भी खींचे, आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है कि यहीं से खींचना है। हाँ ठीक है। थेस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचते हैं और वो रेखाखंड बाकी के दो भुजा को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना चाहिए, ठीक है, तो ये जो रेखाखंड है बाकी के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, यानी एडी बटा बीडी और ए बटा ईसी। तो ये कैसे बांटेगा, कैसे होगा, ये हम लोग को सिद्ध करना है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले जो हमको मिलता है, जो दिया है वो हमको लिखना है, नहीं तो क्या क्या दिया है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है कि बीसी के समांतर डी है, यानी डी जो है बीसी का क्या है, तो हम लिख देंगे डी ई समांतर बीसी, ठीक है। ये हमको क्या दिया था कि ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बटा ये बराबर होता है ना, यानी ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए बटा इसी, ये दोनों क्या होगा आपस में, ये हमको सिद्ध करके लाना है, नहीं तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या करना होगा, रचना क्या करना है वो देखिए। हमको क्या करना है कि बी और ई को मिला देना है, बी और ई को मिलाएं, बी को तो मिला देते हैं, मिला दिए। उसके बाद नहीं देखो ना, बी को मिलाए, ठीक है, तथा एक लंब खींचना है, ई एन लंब खींचना है, यानी ई एन जो होगा वो लंब होगा, लंब का चिन्ह ना है, ई एन लंब किस पे है, एडी पे, ठीक है। अब इतना काम किए हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो लिख सकते हैं, ठीक है, हमको समझाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का, हमको देखो तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ए डी ई बन रहा है, त्रिभुज क्या बन रहा है ए डी ई। अगर हम यहाँ पे इसको सीधा करके हम यहाँ पे लिख, किसी को दिक्कत है क्या, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, बोल यही वाला वैसे सीधा करके लिखे हैं। तो अगर सीधा करके लिखे हैं तो देखो ये लंब यहाँ से खींचा है, यानी यहाँ से नहीं खींचे हैं ऐसे, और यहाँ पे एन है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये वाला जो है ना वो हर उस त्रिभुज में लग जाएगा जिसमें ऊंचाई हमको मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, ऊंचाई हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का अगर हमको एरिया चाहिए तो 1/2 गुने आधार गुने, यानी 1/2 आधार में ये ना होता है नीचे वाला एडी, ऊंचाई हमारा यही है, जो सीधा है वही ना ऊंचाई है, यानी ये हमारा मिल रहा है इस त्रिभुज में, तो यही ना एडी है। तो इसका जो हमको मिला क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गया। और एक और त्रिभुज बन रहा, देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, देखो तो ऐसे समकोण नहीं है वो, ऐसे बन रहा है। अगर इसको ई कर ले, क्या कर ले, ये डी और ये बी, तो बताओ इसका ऊंचाई तो नहीं है हमारे पास, ऊंचाई नहीं ना है, तो जब ऊंचाई नहीं है तो इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, जैसे थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि ऊंचाई कभी भी हमारा सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब नहीं ऊंचाई। अगर हमको ये वाला बिंदु से और ये वाला बिंदु का ऊंचाई चाहिए तो ऐसे निकालेंगे तो ऊंचाई निकलेगा, ऐसे ना होगा, ये बिंदु और ये बिंदु का ऊंचाई चाहिए तो ऐसे ना होगा, यानी ये मेरा ऊंचाई होगा ना, ये वाला होगा ना। तो देखो यही वाला, देखो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है,
तो इसमें ऊंचाई ये है। हाँ देखो वही ना, ई और एन, बोलो ठीक है। इसमें दिक्कत है, देखो ये हमारा त्रिभुज है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। टेढ़ा बन रहा है इसका मतलब इसका ऊंचाई खींचना ऐसा संभव नहीं है। ऊंचाई हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के ऐसे लिख दिए, तो मेरा ऊंचाई एन, देखो तो इसका भी ऊंचाई एन हुआ, तो इसका भी निकालेंगे तो देखो तो इसका क्या निकलेगा, 1/2। आधार मेरा क्या होगा, आधार क्या होगा, डीबी ना होगा, क्या होगा, और ऊंचाई देखो यही होगा, ये ऐसे होगा। यहाँ पे भी देख सकता है आधार ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, BDE होगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या है BD, गुने ऊंचाई क्या है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कौन वाला, ये वाला। अब ये बताओ ये वाला त्रिभुज में हमको कोई चीज का माप नहीं मालूम है, यानी ये भी संभव है, क्या है, माप नहीं मालूम है ना, और हम नाप के भी नहीं रखे हम लोग, क्या है, लेकिन कुछ नहीं माप यहाँ पे कुछ भी। अब इसका भी, इसको भी बता पाना संभव नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, इसको भी बता पाना संभव नहीं है, हमको थोड़ी पता है ये वाला बराबर है, ये वाला तीनों बराबर है। फिगर देख के हम लोग कभी भी किसी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज है मतलब त्रिभुज में अगर हमको ऊंचाई मिल रहा है, आधार मिल रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो किसी को दिक्कत है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ले जा रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, ये ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, हम एकदम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि दोनों के एरिया निकाल के हम अनुपात कर दे रहे हैं, यानी बटा कर दे रहे हैं, ठीक है, हम समझा देंगे लास्ट में, ठीक है। यहीं से देख लो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लिख लिया 1/2 गुना आधार गुने एडी, आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद BD देखेंगे, इसमें भी यही ऊंचाई होगा, अभी समझाएं कैसे होगा, ऊंचाई का भी सीधा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसी ऊंचाई खींचेंगे, तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, ये, तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब दोनों को क्या कर दिया, बटा में कर दिए, क्या कर दिए, तो यहाँ देखो कुछ कट रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा में BD, ये मेरा इक्वेशन है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, उसमें डी नहीं है, डी ई और एन कट गया, तो वहां पे ई कहां से ला देंगे, कहाँ पे ये वाला, ये दोनों कट गया, कहाँ डी लिखा है इसमें, ये वाला, ये तो नीचे वाला एरिया था जो तो रहेगा, ये वाला तो ये ना कटा है, तो ये गया, ये कटा, ये गया, AD बटा क्या बचा BD। बोलो इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे थोड़ा सा और रचना करेंगे, आगे रचना क्या करेंगे हम लोग, इस बार D और C को भी मिला देंगे, D और DC को मिलाएं, DC को, तथा इस बार जो लंब खींचे थे वो यहाँ से यहाँ खींचे थे ना जी, इस बार लंब ऐसे खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे M, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत। तो लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो लंब है वो DM है, क्या है, इस पे लंब है AE पर, तो ये हो जाएगा AE, नहीं क्या, इस पे भी बोल सकते हैं, इस पे भी बोल, लेकिन हम त्रिभुज ये लेते हैं ना, इसलिए यही पे बोल रहे हैं, ठीक है। आधार दे रहे हैं तो इसका ऊंचाई हो रहा है, इसलिए हम इस पे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो DL लंब क्या हो जाएगा, DM लंब AB। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, हम इस बार त्रिभुज वही लेंगे AD, लेकिन लंब बदल जाएगा, नहीं हमारा जो है ऐसे रहेगा, ये A बन जाएगा, ये E बन जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, ऐसे बढ़ा दिया, ये वाला को ऐसे ऐसे बना दिया फोटो, किसी को दिक्कत है, ये फोटो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया, हमारा लंब क्या है, ये M है ना। तो वही फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा, आधार इस बार क्या हो जा रहा है, यही हो जा रहा है, ऊंचाई क्या हो जा रहा है, DM हो जा रहा है। तो हमारा अगला यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखेगा, चलो यहाँ देखते हैं। तो अगला हमारा एरिया निकालना, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ADE का अगर निकालना है तो 1/2 गुने आधार क्या हो जा रहा है AE, आधार क्या हो जा रहा है AE, ऊंचाई क्या हो जा रहा है DM, हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ऐसे EC है ना, EC, ठीक है, और ये हो जाएगा D, और ऐसे है ना। तो इसका हमको बनाया ये वाला ना, यानी हम इसी यहाँ से ऐसे खींचे, देखो तो इसे आगे क्या है, तब नहीं ये लाइन ऐसे आया है, यानी ये D और M। बोलो इस लाइन, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा करके समझा रहे हैं, देखो इसी को ऐसे कर दिया, इसी को ऐसे कर दिया, अब D ऊपर चला गया, अब हमको इस पे लंब चाहिए, तो ये मेरा DM लंब होगा ना, अगर ऐसे खींचना चाहेंगे ऊंचाई तो निकलेगा ऐसे, तो ऐसे चाहिए ना, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा DL। तो बताओ इसका क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना चाहते हैं DEC, तो क्या होगा 1/2 गुने आधार, इसमें क्या होगा EC,
इसी होगा ना, 1/2 गुना आधार, ये ना, इसी अगुना ऊंचाई डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। अब क्या करें, डायरेक्ट हम अनुपात में कर दे रहे हैं, अलग से करने की क्या जरूरत है ना, तो डायरेक्ट ये अनुपात में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, डीएम कट जाएगा, डीएम कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई बटा ई सी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है, ये लंब ले रहे हैं, दोनों में एक ही लंब ले रहे हैं, फिर यहाँ पे दोनों में एक ही हाइट ले रहे हैं, ऊंचाई ले रहे हैं, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, शुरू से नहीं, रुको अभी लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ किए नहीं है, ये दो त्रिभुज लिए हैं, ये त्रिभुज में ऊंचाई लिए है ना, और फिर यहाँ से ये त्रिभुज लिए और ये ऊंचाई लिए, दोनों फिगर बना दिए थे, फिर इस बार इस त्रिभुज वही लिए, लेकिन इस बार ऊंचाई क्या हो गया डीएम, फिर ये वाला त्रिभुज लिए ऊंचाई होगा ना, दो इक्वेशन मिल गया। अब ध्यान दो एक बात, हम लोग पढ़े थे 9th में कि अगर दो समांतर रेखा के बीच में अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसे देखो तो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला और दोनों का देखो आधार सेम है, दोनों का सेम है, और जब ऊंचाई खींचना चाहेंगे तो जब ये समांतर है तो सबका ऊंचाई क्या होगा, तो ये दोनों का ऊंचाई भी क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ जब आधार सेम है, ऊंचाई सेम है, तो क्षेत्रफल सेम नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लगा रहा है, 1/2 गुना आधार गुने 1/2 गुना आधार का मतलब ये सेम रहेगा। मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये इसका अगर निकालना चाहते हैं तो आधार बीसी रखेंगे, और ऊंचाई हमको ये निकालना है, यहाँ पे कुछ नाम दे देते, क्या नाम दे दे, ई रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बताओ इसका भी अगर वही चाहेंगे तो इसका भी तो 1/2 आधार बीसी ना रहेगा, हाँ, ऊंचाई जो ये है, यही यहाँ से यहाँ का दूरी है, चाहे यहाँ का यहाँ अगर निकालेंगे तो दोनों बराबर ना होगा सब, बोलो, तो देखो तो दोनों बराबर नहीं हो गया, बराबर दिख रहा है, यानी समांतर रेखा के बीच में अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, दोनों का आधार सेम रहना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, तो दोनों का अगर आधार सेम है तो पक्का है कि उसका क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, तो इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ये देखो तो ये दोनों समांतर था, हम लोग को पहले ही सवाल में देखो तो समांतर था, जब समांतर है तो देखो तो इसमें त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बी डी बन रहा है और डीईसी बन रहा है, और दोनों का आधार सेम है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, देख लो फिगर में बन रहा है, बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, क्यों बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे समान आधार तथा समांतर रेखा के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। बोलो ये लाइन में किसी को दिक्कत है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है और दोनों के दोनों समांतर रेखा के बीच में बना है, दोनों के दोनों समांतर रेखा के बीच में बना है। ये देखो ये रेखा समांतर है, दोनों का आधार देखो डी है, इसका भी आधार डी है, तो आधार सेम है और दोनों समांतर रेखा के बीच में है, इसलिए दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। हाँ, अब बताओ इक्वेशन 1, 2 और 3 हमको कुछ नजर आ रहा है, देखो इसका बी डी ई और इसका डी सी क्या हो जाएगा, बराबर, बी डी ई और डी सी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादा लंबा लाइन खींचने की जरूरत नहीं, समझ लो, जब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर x हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी x हो जाएगा, हाँ, दोनों बराबर है, तो जब ये और ये दोनों x है तो देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा x, यानी इसका LHS क्या हो जा रहा है, किसके कारण, समीकरण 3 के कारण। बोलो समीकरण 3 के कारण दोनों का LHS बायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर हो जा रहा है, किसके कारण, इस दोनों के समीकरण 3 के कारण, क्योंकि दोनों बराबर है, हाँ? तो बोलो ये समझ में आ गया, तो इसको मिटा दे रहे हैं और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब ये बराबर है, इसका दोनों का LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 1 का इस्तेमाल किए हैं, 2 का इस्तेमाल किए हैं और 3 का इस्तेमाल किए हैं, और हम कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा। किसी को दिक्कत है उससे, हाँ? क्योंकि इधर वाला LHS और इधर वाला LHS बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि नीचे वाला इसका और नीचे वाला इसका, देखो ऑलरेडी AD ऊपर वाला बराबर है बराबर, इसका AD और इसका AD पहले से क्या है, और नीचे वाला भी बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, यानी बायां पक्ष क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दायां पक्ष भी क्या होगा। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम लिख सकते हैं AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC, यही ना सिद्ध करना था हमको, तो एकदम शॉर्ट में ले गए हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो एकदम शॉर्ट में ले गए हैं, ठीक है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। अब बोलो क्या क्या दिक्कत है, अब जिसको दिक्कत नहीं है उतारो।